गौ माता आज आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि आप देख रहे होंगे कि एक दो दिन से बड़ा सा एक आपने देखा होगा कि एक चर्चा का विषय बनी हुई है हमारी गौशाला, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई लोग आ गए, कोई लोग, और उन्होंने आके वहाँ पर ताले लगा दिए। ताले लगा कर जी वहाँ पे वो कब्ज़ा मारना चाहते हैं। मैं आप सबको आज तकलीफ़ इसलिए दी है कि जो ये सिस्टम सारा शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था इस हस्बेंड्री रिपोर्ट से। ये हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इसमें साफ़ तौर पे लिखा गया है कि ये गौशाला जो थी जिसमें ये जो गायें रखी हुई हैं, ये कितनी गायें हैं और किसके नाम पे हैं, कौन से ट्रस्ट ने मंगवाई थी, और कितनी गायें वहाँ पे मिसिंग हैं और कितने गौवंश मिसिंग हैं। तो यानी कि वो टोटल जो फिगर बन रही है हमारी गौ माता की, हमारे गौवंश की, वो बन रही है 37। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ट्रस्ट है हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 2017 से काम कर रहा है वहाँ पर, और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। हमने कन मन अपना जोड़ के सभी हमारे जितने भी साथी थे जो ट्रस्ट में थे या नहीं भी थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें ट्रस्ट में मत डालो लेकिन हम आपका सहयोग करेंगे, तो हम ये ट्रस्ट चलाते रहे और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस ट्रस्ट का काम किया। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो मेरे पास सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रस्ट डीड है, सब कुछ है। हुआ यूँ कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, मैं आपको मुख्तसर करना चाहता हूँ कि ये सारा पंगा जब शुरू हुआ था, जब आपने देखा था वहाँ पर CRPC 145 लगी थी और चंद्रमोहन गुप्ता जो फार्मर मेयर और रिकू चौहान आपस में भिड़ गए थे। वहाँ पे आपको ट्रस्ट के कोई लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने ब्रीच ऑफ पीस किया हो, मगर ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था जिस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए SHO बख्शीनगर विशाल शूर उस समय मौके पे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, फर्स्ट रिपोर्ट थी वो, मतलब उसमें धांधली थी रिपोर्ट में, जिस प्रकार से अभी ये धांधलियाँ मैं आपको आगे भी खोलूँगा। उन्होंने ये रिपोर्ट तहसीलदार को दी जी वहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस है, जबकि ट्रस्ट हम चला रहे हैं तो हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, ब्रीच ऑफ पीस कैसे हो गया। एनी हो, तो 3 अप्रैल को उन्होंने वहाँ पर अपना 24 मार्च को वहाँ पर 2023 में 145 इम्पोज हो जाती है, और 3 अप्रैल 2023 को हम उस कमेटी जो तहसीलदार साहब द्वारा बनाई जाती है जिसमें 21 मेंबर थे, जिसमें 5 मेंबर जो थे वो सरकारी थे और 16 मेंबर प्राइवेट थे, जिसमें हेड था चंद्रमोहन गुप्ता फार्मर। तब हमें पता चला कि ये सारा षड्यंत्र जो है फार्मर मेरे चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा रचा गया। उसके बाद हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में 17 मई 2023 में, जिसमें 4 अक्यूज़ जो मेन हैं, नरेंद्र वर्मा, मंजू वर्मा, विजय कुमार और संजय कुमार, ये आप देख सकते हैं। इसमें डेट है 2023 की, ये डेट है अपना 17 मई 2023। आपको हैरानगी होगी कि अगर आप खुद समझदार हैं, सारे चौथा स्तंभ है आप देश का, 1 साल हो गया अभी तक इनका अरेस्ट नहीं हुआ है। और ये वही लोग हैं जो वहाँ पर उस दिन रात को आपने देखा आके शोर मचा रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर निकाला था। नंबर 2 हो गया। 14 मई को 2024 को 23 मार्च 2024, मैंने ये डेट इसलिए रखी है ताकि अथेंटिक बात हो। 23 मार्च 2024 को हम नायब तहसीलदार साहब के पास 2-4-5 दिन पहले जाते हैं। 23 से पहले उनको कहते हैं जनाब उधर बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, हमने FIR भी दी है, आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। नायब साहब को हमने क्यों बोला? नायब साहब को हमने इसलिए बोला क्योंकि हेड कर रहे थे तहसीलदार साहब, सेक्रेटरी उसमें नायब साहब थे। नायब साहब ने वहाँ पे 23 मार्च 2024 में रिपोर्ट सबमिट करवाई है और उसमें ये बताया है कि वहाँ पर गौशाला में नरेंद्र वर्मा, मंजू वर्मा, वृद्धा डोगरा, दीपक सिंह राणा और विजय कुमार, संजय कुमार, ये लोग वहाँ पे सारी गौशाला को संभाला है। जो मैं हर महीने तहसीलदार साहब को दूध का बिल देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो गाय थी, मैं आप सबको बता दूँ, वो स्ट्रे काउज नहीं थी। हमने ये ट्रस्ट खोला था इसलिए, और IDDS हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से गाय इसलिए ली थी ताकि जो हमारी स्ट्रे काउज भी होंगी उनका खर्चा उस दूध से निकले। हमारा ये मकसद नहीं था कि हमें कोई प्रॉफिट लेना था। एनी हो, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट डाल दी और उसमें साफ तौर पे लिख दिया तहसीलदार साहब को कि ये जो गौशाला है यहाँ पर इलीगल, मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, आपको भेज भी दूंगा, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इलीगल तरीके से लोगों ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तहसीलदार साहब इसमें 14 मई 2024 को सर्विस, ये एक नोटिस सर्व करते हैं नरेंद्र वर्मा को, क्योंकि वही वहाँ पर इलीगल तरीके से बैठा। और मैं आपको बता दूँ, ये नरेंद्र वर्मा 2017 में इस्कॉन टेम्पल मुट्ठी में आया था और वहाँ से इसको 22 जुलाई को धक्के दे के निकाला गया है कि इसने वहाँ पे चोरियाँ की हैं, वहाँ पर भी इसने यही हरकतें की हैं जो अभी ये यहाँ पे कर रहा है। लेकिन चलो, ये चंद्रमोहन द्वारा की छत्र छाया में इधर आ गया। 31 मई 2024 को हमने लास्ट लेटर जो तहसीलदार साहब को दी है, उसमें 97 लाख
20,000 रुपये का हमारी जो हरे कृष्णा गौशाला के जो दूध का बिल है वो लाइबिलिटी है सरकार के ऊपर, क्योंकि जब CRPC 145 इम्पोज हो जाती है तो सारी की सारी लाइबिलिटी बन जाती है सरकार की। 5 जुलाई को 2024 को एक लेटर मैं DC साहब को देता हूं और उनको इन्फॉर्म करता हूं कि जो वहां पर नरेंद्र वर्मा है, जो नायब साहब ने बार बार बोला हुआ कि वहां पर इलीगल बैठा है, वो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज़ करता है जगन्नाथ भगवान की, और रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करता है श्री राधा गोविंद धाम के नाम की, और बैठा कहाँ पे हुआ है? हरे कृष्णा गौशाला पे, और वहाँ पे वो डोनेशन भी इकट्ठी कर रहा है, वहाँ पर वो नाम का टाइटल भी चेंज कर रहा है, तो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हो रहा है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 8 जुलाई को क्या होता है कि हमारे पास ये हस्बेंड्री, क्योंकि हमने नायब तहसीलदार साहब को 31 मई को एक लेटर ये मूव किए थे कि हमें हमारी गाय का स्टेटस बताया जाए कि वहाँ पर कितनी गायें हैं, और उस आपको हैरानगी होगी कि हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जब ये रिपोर्ट मेरे को भी मिली, उसमें जब मुझे पता चला कि वहाँ पर 37 गौवंश की वहाँ पर जो है तस्करी हो चुकी है। तो अब मैं तमाम जम्मू की जनता जो है, गौ भक्त जनता है, जो कितने हमारे यहाँ पर गौ रक्षक, यहाँ पे आप देखते हैं कितना बवाल होता है एक गाय के ऊपर, एक बछड़े के ऊपर। आज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे 37 गौवंश की तस्करी हुई है, एंड मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तस्करी। तो लिहाजा मैंने बहुत संघर्ष किया है पिछले 1 साल से, और इसमें सीधे तौर पे 100% जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, क्या कारण है, हमें उसका कोई इस मतलब लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है, अब हमारे गुप्त सूत्रों से हमें ये पता चल रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को ही हम